Namaskar बच्चों. Today we are going to discuss about how you are going to write the life sketch and contributions of the musicians you have in your syllabus. Like you have Ustad Fayaz Khan and Pandit Krishna Rao Shankar and Ustad Bade Ghulam Ali Khan. So what things you need to mention about them? So, first I'm telling you that, and after that, we are going to discuss all the three musicians one by one. So, first of all, date of birth you have to mention, and then parentage about their parents, music education from which guru he had been trained under, and then gharana, which gharana he belonged to, and then singing style about how he is used to sing. Disciples means their students. Achievements, whatever the awards or appreciation he had got, or any title like that. Contributions, what they had done for their gharana, or what they have done, like which disciples they prepared, and which type of books they wrote, and any type of institution they opened. So like that, these all the things come under contribution. And then pen name, if they have got any pen name. Pen name means with which name they had written their compositions. जैसे उस्ताद फ़याज़ खां की बात करते हैं तो उनका नाम तो उस्ताद फ़याज़ खां था, लेकिन उन्होंने जो वट एवर ही रोट, वट एवर ही कंपोज्ड, तो वो उन्होंने कौन से नाम से किया? उन्होंने प्रेम पिया नाम से किया. तो प्रेम पिया वॉज हिज पेन नेम. देन फेवरेट रागाज, अगर किसी की कुछ स्पेशल रागाज हैं. देन अबाउट द डेथ एंड लेगेसी, तो कब उनकी डेथ हुई और कब उनका कैसे उनकी लेगेसी में आगे उस चीज़ को और कौन बढ़ा रहा है आगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उस्ताद फ़याज़ खां से. डेट ऑफ बर्थ लेते हैं उनकी. 1886 में ही वॉज बॉर्न इन सिकंदरा. सिकंदरा इज़ अ प्लेस नियर आगरा. तो अब तो आगरा के बीच में ही है, तो इट वॉज अर्लियर अ विलेज. एंड पेरेंट एज में इनके फादर थे सफदर हुसैन खां, और जिनकी इनके जन्म से पहले ही 3-4 मंथ्स बिफोर इनके फादर एक्सपायर हो चुके थे. उस्ताद सफदर हुसैन खां वॉज हिज फादर. तो एजुकेशन में तो इनकी जो एजुकेशन हुई इनके पैटर्नल मैटरनल ग्रैंडफादर से हुई. पैटर्नल ग्रैंडफादर मीन्स मदर के जो फादर होते हैं. पैटर्नल मीन्स जो फादर के आगे फादर होते हैं. तो इनके नाना जी से उस्ताद गुलाम अब्बास खां से इनकी एजुकेशन हुई. और उसके बाद उस्ताद नत्थन खान से भी और महबूब खान से भी, मतलब 3 गुरु मेन हैं इनके मैटरनल ग्रैंडफादर उस्ताद गुलाम अब्बास खां, देन नत्थन खां एंड देन महबूब खां. घराना इनका आगरा घराना है, और बेसिकली जो इनका घराना है वो ध्रुपद सिंगर्स का घराना है, ध्रुपद गायकी का घराना है. और इनके सिंगिंग स्टाइल में जो है, ही वॉज कैपेबल ऑफ सिंगिंग फुल थ्रोट, फुल ब्लडेड अलाप्स. दिस वॉज हिज स्पेशलिटी, एंड ही स्पेशलाइज्ड इन ध्रुपद सिंगिंग. और उस्ताद फ़याज़ खां के बारे में अगर उनके डिसाइपल्स के बारे में बात करें तो पंडित दिलीप चंद्र बेदी का नाम काफ़ी प्रोमिनेंट है. एंड देन अता हुसैन खां, शराफत हुसैन खां और लताफ़त हुसैन खां. सो दीज वर हिज डिसाइपल्स. एंड
जो आफ्ताबे मौसीकी टाइटल है, ये इनको अचीवमेंट्स में हम लिख सकते हैं कि इनकी आफ्ताबे मौसीकी, आफ्ताब कहते हैं सूरज को और मौसीकी कहते हैं म्यूज़िक को। तो जो म्यूज़िक का सूरज मतलब आफ्ताबे मौसीकी, दिस वाज द टाइटल गिवन टू हिम in the honor, and King of Mysore honored him this title in 1906, and Allahabad University also honored him in 1935. तो इनकी contribution में आएगा, he was the founder, we can say, of Agra Gharana, and he spread Dhrupad style singing during that time. And his pen name was, as I earlier told you, Prempiya. And then his favorite ragas were Todi, Jajavanti, and Puriya, Lalit, Darbari, and Paraj. So these were favorite ragas of Ustad Fiyaz Khan. इनकी डेथ हुई है 5 नवंबर 1950 को बड़ौदा में. So these all the points you need to mention there when any life sketch comes. Now second, I am talking about Pandit Krishna Rao. Pandit Krishna Rao Shankar was from Gwalior Gharana. इनका डेट ऑफ बर्थ है 26 जुलाई 1893. सो ही वॉज बॉर्न इन ग्वालियर. फादर इनके हैं पंडित शंकर राव पंडित. तो एंड उनके गुरु हैं, जो एजुकेशन में गुरु हैं, फादर इनके हैं, फर्स्ट गुरु इनके फादर हैं पंडित शंकर राव. एंड देन उस्ताद हद्दू खां, उस्ताद नत्थू खां एंड उस्ताद निसार हुसैन खां. तो ये इनके गुरु हैं. आफ्टर दैट सिंगिंग स्टाइल में ही वॉज कंसिडर्ड एज लय सम्राट. इनको मास्टर ऑफ लयकारी बोला जाता है पंडित कृष्ण राव शंकर को, बिकॉज और ये अष्टांग गायकी में जो अगर क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में भी, हु वॉज प्रोफिशेंट इन अष्टांग गायकी. 8 अंग होते हैं गायकी के, तो वो अष्टांग जैसे योग होता है तो ऐसे अष्टांग गायकी होती है. अष्टांग गायकी में ये प्रोफिशेंट थे, मतलब ही वॉज मास्टर इन दैट, ही हैड फुल कमांड ऑन इन दिस. सो he had full command in singing ख्याल, टप्पा एंड तराना. तो इन तीनों चीज़ों में इनको महारत हासिल थी. ही हैड फुल कमांड. तो इनके जो शिष्य हैं, इनके डिसाइपल, इनके अपने बेटे हैं पंडित लक्ष्मण कृष्ण राव और प्रोफेसर शरद चंद्र, बाला साहिब पूंछ वाले, मीता पंडित जो इनकी ग्रैंड डॉटर हैं, जो आज भी गाती हैं बहुत अच्छा ग्वालियर घराने से. एंड अबाउट द अचीवमेंट्स इफ वी टॉक अबाउट, तो गायक शिरोमणि अवार्ड इनको मिला है 1921 में और संगीत रत्न अलंकार 1947 में. एंड देन पद्म भूषण बाय इंडियन गवर्नमेंट इन 1973 एंड तानसेन अवार्ड ही गॉट इन 1980. तो बुक्स इन्होंने कौन कौन सी लिखी हैं, ये सब कंट्रीब्यूशन में आएगा. संगीत सरगम सार लिखी है इन्होंने बुक, संगीत प्रवेश लिखी है इन्होंने बुक, और संगीत आलापचारी इन्होंने बुक लिखी है. और उसके बाद इन्होंने एक शंकर गंधर्व महाविद्यालय भी खोला है. तो दैट विल ऑल्सो कम इन द कॉन्ट्रीब्यूशंस. इन 1914 में ही ओपन्ड शंकर गंधर्व महाविद्यालय. इन्होंने अपने फादर के नाम से, जिनका नाम था शंकर राव पंडित, तो उनके नाम से इन्होंने शंकर गंधर्व महाविद्यालय खोला है, यूनिवर्सिटी है ये. उसके बाद इनकी अगर हम डेथ की बात करें तो 22 अगस्त 1989 को ही डाइड इन ग्वालियर. तो अब हम थर्ड लाइफ स्केच लेते हैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खां. उस्ताद बड़े गुलाम अली खां was from पटियाला घराना. In 1902 he was born in Kasur village
of Punjab. It is now in Pakistan, but that time partition was not there. So 1902 in Kasur village. His father's name was Ali Baksh. सो एंड इनके जो म्यूज़िक के गुरु थे वो थे इनके अपने चाचा उस्ताद काले खां, और इनके अपने फादर अली बख्श, उस्ताद अली बख्श, और एक सिंधी खां भी से भी इन्होंने सीखा है. सो घराना इनका पटियाला था. और अगर हम इनके सिंगिंग स्टाइल की बात करें तो ही हैड फुल कमांड इन 3 ऑक्टेव्स. 3 ऑक्टेव में, जैसे मंद्र, मध्य और तार 3 सप्तक होते हैं, तीनों ऑक्टेव्स में, तीनों सप्तकों में इनकी आवाज़ बहुत अच्छे से विदाउट एनी डिफ़िकल्टी घूमती थी. So he had full command over 3 octaves. He used to sing difficult sargams. बड़ी मुश्किल जो सरगमें होती थी वो ये बहुत अच्छे से लेते थे. दानेदार तान्स वॉज हिज स्पेशलिटी, जिसमें कण होता है. दानेदार तान होती है जिसमें कण वाले स्वर होते हैं. सो दानेदार तान ही यूज टू sing, and effortless elaboration and easy movements in all tempos. तो चाहे स्लो टेम्पो है, स्लो स्पीड है, चाहे फास्ट स्पीड है, जैसे तराना गा रहे हैं, हर एक में बहुत एफर्टलेस मतलब इनकी प्रोडक्शन होती थी वॉइस की. सो बड़ी इजीली घूमती थी इनकी आवाज़ सारे सप्तकों में. नाउ वी टॉक अबाउट हिज डिसाइपल्स. मालती गिलानी बहुत बड़ा नाम है, जो आजकल भी उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली खां के नाम से ये ऑर्गेनाइज़ करती हैं कॉन्सर्ट्स, जहाँ पे बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल के हिंदुस्तानी म्यूज़िक के कलाकार वहाँ पे परफॉर्म करते हैं. तो मालती गिलानी इनकी स्टूडेंट का नाम है, और एक जगदीश प्रसाद, ये भी इनके डिसाइपल्स में हैं, इनके स्टूडेंट्स में. और नाउ वी टॉक अबाउट अचीवमेंट्स. इन 1945 महात्मा गांधी gave him an appreciation letter, and he got Padma Bhushan from Indian government in 1962. और तानसेन अवार्ड इनको मिला है. he got also Tansen Award and Sangeet Natak Academy Award. So these were the awards which he got. एक इनके बारे में एक और कंट्रीब्यूशन में अगर हम बताएं, इन्होंने ना इन्वेंट किया था एक स्वर मंडल जैसा एक इंस्ट्रूमेंट जिसको कानून कहते थे, जिसका नाम था कानून. इट लुक्स लाइक स्वर मंडल. स्वर मंडल में जिसमें जैसे 100 तारें होती हैं और उनको जस्ट हाथ से बजाया जाता है. और मैंने खुद इनकी कुछ पिक्चर्स देखी हैं जिसमें ये खुद बजा रहे हैं वो कानून इंस्ट्रूमेंट जो इन्होंने खुद इन्वेंट किया था. एंड और कंट्रीब्यूशन में इनके पंजाब अंग की ठुमरी बहुत ही पॉपुलर जो इन्होंने की है, वो इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है वर्ल्ड वाइड. तो उसके बाद जो इनका पेन नेम था, इन्होंने भी बहुत सारी कॉम्पोजिशंस की हैं जो कि आज भी हम इनके पेन नेम से गाते हैं. इनका नाम पेन नेम था सबरंग. तो एक मैंने भी अपने स्टूडेंट्स को करवाई है, जैसे धन धन मूरत कृष्ण मुरारी सुलक्षण गिरिधारी राग भैरव में है. तो इसमें अंतरे में इनका नाम आता है बंसीधर मन मोहन सुहावे, बली बली जाऊं मोरे मन भावे, सबरंग ज्ञान विचारी. तो सबरंग इज़ हिज पेन नेम. तो सबरंग नाम से आप जितने भी वो कॉम्पोजिशन सुनोगे, आप जितने भी कॉम्पोजिशन आपको सुनने को मिलेंगी या गाएंगे, तो वो सब किसकी है, वो उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली खां की हैं. तो इनके फेवरेट रागाज में आता है रागेश्वरी और सोहनी. और इन्होंने मुग़ल आज़म मूवी में भी 2 जो हैं सॉन्ग गाए हैं.
and very famous songs in रागेश्वरी एंड सोहनी. तो इसमें इन्होंने गाए हैं, ये इनके फेवरेट रागास हैं. हाँ, एक मेंशन और बात करना चाहूँगी कि ही वॉज अगेंस्ट दिस पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. तो ये कभी भी इसके हक में नहीं थे. एंड व्हेन द पार्टीशन वाज डन, तो ये पहले तो पाकिस्तान चले गए थे, बट ही डिडंट फील लाइक लिविंग देयर. इनको नहीं अच्छा लग रहा था वहाँ. देन ही रिक्वेस्टेड इंडियन गवर्नमेंट टू गिव हिम वीज़ा फॉर हेयर and citizenship. Then the Indian government of those days, they given permission and he came back here. तो यहाँ आके इन्होंने ये बोला था कि अगर हर घर में म्यूज़िक सिखाया जाता तो शायद ये पार्टीशन जो हुई है ये कभी हो नहीं पाती. ये इनकी वर्डिंग्स की थी. तो इन द एंड आई वुड लाइक टू से कि इन डेथ 23rd April 1968 एट हैदराबाद ही गॉट डाइड. और हैदराबाद में ही ये रहे जब ये पार्टीशन के बाद उधर से इधर आए. पहले कुछ देर बॉम्बे में, एंड आफ्टर दैट ही सेटल डाउन इन हैदराबाद. एंड देयर ऑल्सो ही ब्रीथ्ड हिज लास्ट on 23rd April 1968. So this is how you have to learn all these things. So 3 मैंने आज आपके साथ शेयर किए हैं. उस्ताद व्यास का, पंडित कृष्ण राव शंकर एंड उस्ताद बड़े गुलाम अली खां. So learn it well for 2 marks. It's more than enough material. God bless you all.